हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पंचमा पाठा यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यह उस समय की कथा है महाभारत की, जब पांचों पांडव वनवास गए थे तो उन्हें एक बार प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास पहुंचे, जहां यक्ष ने उन लोगों से सवाल पूछा, मगर सवालों का जवाब न देकर उन सभी भाइयों ने पानी पिया, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। तो इस अंश में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को ही दिखाया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखते हैं पहला श्लोक। केन स्वित सोद्रियो भवति केन स्वित दंति महत केना द्वितीया भवन्ति राजन केन च बुद्धिमान। अब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है जिससे व्यक्ति वेदों का ज्ञाता मतलब विद्वान हो जाता है, और किसके द्वारा व्यक्ति श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। केनस्वित मतलब महत मतलब होता है महान, श्रेष्ठता कैसे प्रदान होती है, और किससे व्यक्ति दूसरा हो जाता है। केन द्वितीय माने दूसरा, अभवंती माने होता है, तो किससे व्यक्ति दूसरा हो जाता है। राजन, मेरे इस सवाल का जवाब दो। केन चा बुद्धिमान, और कौन व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। हे राजन, किससे व्यक्ति वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है, और किसके द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। किससे व्यक्ति दूसरा हो जाता है, और किससे व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ये यक्ष के सवाल थे। अब जो उत्तर है वो युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया है। तो श्लोक है, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विदन्ति महत् धृतयः द्वित अभवन्ति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया। इसका मतलब है कि श्रुतेन होता है मतलब वेद होता है। तो कह रहे हैं कि वेदों का ज्ञाता भवति माने होता है, जो वेदों का ज्ञाता होता है वो विद्वान होता है, और तपसा माने होता है तपस्या, तो तप से श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। धृतया द्विभवन्ति का मतलब होता है जैसे धैर्य, धृतया मतलब होता है धैर्य से व्यक्ति दूसरा हो जाता है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं रहता है। तथा वृद्धों की सेवा से, वृद्ध सेवाया मतलब वृद्धों की सेवा से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। अब फिर से एक बार श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। वेद से व्यक्ति वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है, तप से श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है, और धैर्य से व्यक्ति अद्वितीय बन जाता है, तथा वृद्धों की सेवा से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अगला श्लोक है, किस्विदम गुरुतरम भूमेः किस्विदुत्तरम च खातम किस्वितरम वायोः किस्वित बहुतरम त्रीणात्। इसका मतलब होता है कि भूमि से अधिक भारी कौन है, क्या है, और आसमान से ऊंचा क्या है। किस्वितरम वायु मतलब वायु से अधिक तीव्रगामी क्या है, मतलब कि जो तेज चलने वाला है, शीघ्रतर मतलब होता है शीघ्र चलने वाला क्या है। और बहुतरम त्रिणात् जो तीन का होता है उससे ज्यादा व्यापक यानी फैला हुआ क्या है। अब एक बार फिर से देखते हैं श्लोक का अर्थ। भूमि से अधिक भारी क्या है, आसमान से ऊंचा क्या है, वायु से अधिक तीव्रगामी क्या है, और जो तिनका है उससे अधिक व्यापक फैला हुआ क्या है। ये सवाल थे यक्ष के। अब आगे के श्लोक में है आंसर जो युधिष्ठिर दे रहे हैं। माता गुरुतरा भूमेः खाद्य पुत्तरा पिता मनः शीघ्रतरम वाचिंता बहुतरी त्रिणात्। इसका मतलब होता है कि माता भूमि से भी अधिक भारी है, और पिता आसमान से भी ऊंचा है, और हवा वायु से भी अधिक तीव्रगामी है, तथा जो चिंता है वो तिनके से भी अधिक व्यापक है अर्थात फैला हुआ है। अब देखते हैं अगला श्लोक। धान्यम उत्तमम किस्विद्दानानाम यस्यामिम उत्तमम लाभानाम उत्तमम किम श्यामानाम सुखानाम स्याकी उत्तमम। इसका मतलब है, ये प्रश्न है यक्ष का कि अनाजों में उत्तम श्रेष्ठ क्या है, मतलब जो अनाज है उसमें श्रेष्ठ क्या है, और धनों में उत्तम क्या है, धनों में जो सबसे श्रेष्ठ है वस्तु है वह क्या है। लाभा नाम उत्तमम मतलब लाभों में उत्तम क्या है, और सुखा नाम मतलब सुखों में उत्तम क्या है। तो ये थे सवाल, और इसके जो उत्तर है वो युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया है। धान्य उत्तमम दाक्ष्यम धाना नाम उत्तम श्रुतम लाभा नाम उत्तमम श्रेयः सुखा नाम तुष्टिरुत्तम। इसका मतलब है जो अनाजों में दक्षता चतुराई श्रेष्ठ होती है, मतलब दाक्ष्य मतलब दक्षता, धान्य मतलब धन होता है, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ जो होती है वो चतुराई है। और धनों में शस्त्र ज्ञान मतलब जो वेद पुराण का ज्ञान और शास्त्र ज्ञान होता है वो सबसे उत्तम है। लाभों में उत्तम श्रेय है, तथा सुखों में उत्तम संतुष्टि होती है, जिससे हमारा मन संतुष्ट रहता है।
अब देखते हैं अगला श्लोक। केन स्विदा वृत्तो लोकः केनस्मिन् प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छति। इसका मतलब है किसके द्वारा संसार ढका हुआ है। केन स्विदा वृत्तो मतलब लोकः मतलब संसार होता है, केन मतलब किससे, वृत्तो मतलब ढका हुआ, किससे संसार ढका हुआ है और किससे जगत में प्रकाश नहीं फैल रहा है अर्थात अंधकार फैला हुआ है। और कौन मित्र को त्याग देता है, केन त्यजति मतलब कौन त्याग देता है, मित्राणि माने मित्र को, और कौन स्वर्ग नहीं जाता है, केन स्वर्ग न गच्छति मतलब कौन स्वर्ग नहीं जाता है। तो इसका मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं कि किससे संसार ढका हुआ है और किससे ये संसार प्रकाशित नहीं होता है, किससे मित्र को त्याग दिया जाता है और किससे स्वर्ग नहीं जाता है। तो इसके उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं, अज्ञानेन वृत्तो लोकात्मा न प्रकाशते लोभात त्यजति मित्राणि स्वर्गम न गच्छति। अब इसका मतलब है अज्ञान से संसार ढका हुआ है। अज्ञान ने वृत्तो मतलब अज्ञान से, लोक मतलब संसार, तमसा माने अंधकार से ढका हुआ है। तो ये जो संसार है वो अज्ञान से ढका हुआ है और अंधकार, तमसा माने अंधकार होता है, तो अंधकार से संसार प्रकाशित नहीं हो रहा है। लालच से मृत्यु को त्याग दिया जाता है। लोभात मतलब होता है लालच, त्यजति माने त्यागना, मित्राणि माने मित्र को, लोभ से मित्र को त्याग दिया जाता है। और आसक्ति से मतलब जो लगाव होता है एक दूसरे से, मोह माया होती है, उसी के द्वारा जीव स्वर्ग नहीं जाता है। तो इसका अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। अज्ञान से संसार ढका हुआ है और अंधकार से संसार प्रकाशित नहीं होता है। लालच से मृत्यु को त्याग दिया जाता है और आसक्ति से जीव स्वर्ग नहीं जाता है। अगला श्लोक है, तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमश्च प्रकृतः क्षमा च का पारा प्रोक्ता का च ही परिकीर्तिता। इसका मतलब होता है तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है। तपः मतलब होता है तपस्या, किम माने क्या, लक्षणम माने लक्षण, प्रोक्ता माने कहा गया है, और दमन किसे कहा गया है। दमस्य मतलब दमन, प्रकृतः मतलब कहा गया है, किसे कहा गया है, क्षमा च का परा प्रोक्ता और क्षमा किसे कहा गया है, तथा लज्जा किसे कहा गया है। परिकीर्तिता मतलब होता है लज्जा, तो लज्जा किसे कहा गया है। तो इसका मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है और दमन किसे कहा गया है, क्षमा किसे कहा गया है और लज्जा किसे कहा गया है। तो युधिष्ठिर इसका जवाब दे रहे हैं, तपः स्वधर्म वर्तित्वम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्व हीर कार्य निवर्तनम। अब इसका मतलब है युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं कि अपने धैर्य में लगे रहना ही तपस्या है। स्वधर्म मतलब अपने धर्म, वर्तित्व माने लगे रहना, तपः माने तपस्या, तो अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या है, और मन को वश में रखना ही दमन है, तथा सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना ही क्षमा है। न करने योग्य कार्य को न करना अर्थात त्याग देना ही लज्जा है। तो यहाँ पर क्षमा द्वंद्व सहिष्णुता का मतलब होता है सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना, और हीर कार्य निवर्तनम का मतलब होता है न करने वाले कार्य को त्याग देना। तो इसका मतलब होता है कि तपस्या, अपने कार्य में लगे रहना ही तपस्या कहलाता है, और मन को वश में रखना दमन कहलाता है। सुख दुख में समान भाव रख कर जीना ही क्षमा कहलाता है, और न करने योग्य कार्य को छोड़ देना अर्थात त्याग देना ही लज्जा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी इसी तरह से अगर आप चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।